आज मशरकी लद्दाख यानी ईस्टर्न लद्दाख से ये खबर आ रही है कि जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल का डायलॉग इंडिया और चाइना के दरमियान चल रहा था वो कुछ फैसला कुन साबित हो रहा है और उसके चलते चाइनीज़ फोर्सेस ने जो इंडिया की टेरिटरी में लद्दाख में जो मुदाखलत की हुई थी वहाँ से वो पीछे हट रहे हैं, यानी डी एस्केलेशन वहाँ पे हो रही है। ये बड़ी खबर है, लेकिन मैं एक मामूली बात करूँगा जिसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस या बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आज 6 जुलाई है। यूँ तो जम्मू कश्मीर की तारीख़ में, सियासी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में तारीख़ों की इतनी अहमियत है कि एक वक्त आ जाएगा जब आप कैलेंडर बनाएंगे, कैलेंडर पे हर दिन किसी न किसी अहमियत का, उसकी पास्ट की कोई हिस्ट्री है वो आपको बता रहा होगा। लेकिन अभी तक का जो हमारे पास कैलेंडर है उसमें 6 जुलाई की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आज का दिन बावजूद इसके मेरे नज़रिया से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज दरबार मूव हुआ है और यानी कि जो सीट ऑफ पावर है, जो जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट में, राजभवन में जो दफ्तर हुआ करते थे, आज वो श्रीनगर में खुले हैं। पहले पता नहीं क्या होता था, लेकिन ये रवायत जो है वो लगभग 148 साल की है। इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हुए हैं। लेकिन 1947 से ये ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज तरीके से होता है कि गर्मियों के महीने में मई के फर्स्ट वीक में, पहले सोमवार, मई के महीने के पहले सोमवार को दफ्तर सारे श्रीनगर में खुल जाया करते हैं, जो इस बार नहीं हुआ था। और नवंबर के पहले हफ्ते में, नवंबर के पहले सोमवार को वापस सारे दफ्तर जम्मू में खुल जाया करते हैं। जब से मैं देख रहा हूँ, लगभग 30 साल से मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और 20 साल से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये अपने आप में एक जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का एक जो है कैपिटल का रिशफल तो होता है कि एक जगह से दूसरी जगह 300 किलोमीटर, ट्रकों का इतना कारवां, इतने ज़्यादा मुलाजमीन, ऑफिसरान, वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। मौसम पूरा तब्दील है, सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। लेकिन अपने आप में ये एक फेस्टिवल जैसी हैसियत भी रखा करता था कि जहाँ पे सेक्रेटरीट, जिस भी कैपिटल में जाकर दफ्तर खोलते हैं, वहाँ पे फेस्टिविटी, एक माहौल इस किस्म का बन जाता था। और जिस कैपिटल में दफ्तर बंद होते थे 6 महीने के बाद, वहाँ पे थोड़ा मायूसी का माहौल बन जाता था। मैंने कहा कि मैं कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट इशू पे आज बात नहीं कर रहा हूँ। जम्मू में ना तो कोई मायूसी का माहौल महसूस हो रहा है आज, ना ही श्रीनगर में किसी किस्म की कोई फेस्टिवल की रिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि दरबार मूव कब फैसला हुआ, किस तरह से हुआ, इसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा। हमने अप्रैल के महीने में इसके बारे में बात की थी कि कोरोना वायरस, कोविड-19 के जो मिटिगेशन एफर्ट्स हैं उनके रिलेटेड, उनके चलते गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया था कि हम इतनी मास मूवमेंट एम्प्लॉयज़ की नहीं कर सकते। लिहाजा जिस तरह से लोग एज इज़ वेयर इज़ बेसिस के ऊपर, जो लोग जहाँ पे मुलाजमीन सेक्रेटरीट और बाकी जो कनेक्टेड दफ्तर हैं वो जहाँ पे होंगे वहीं से काम करते रहेंगे। और जब मौकूल वक्त आएगा उस वक्त हम फैसला कर लेंगे कि क्या दरबार मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि हाई कोर्ट ने इसमें एक व्यू ले लिया। अदालत आलिया ने, इज़्ज़त माब अदालत आलिया ने, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, उस पर गौर करते हुए उन्होंने कुछ 22 नुकात ऐसे फैक्टर्स 22 उन्होंने उनका मुताला किया, उसके ऊपर गौर की और उसके बेसिस के ऊपर लगभग सारे के सारे फैक्टर्स को एग्जामिन करते हुए उन्होंने कहा कि ये अनटेनेबल है, अनसस्टेनेबल है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है और होना नहीं चाहिए दरबार मूव। इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकाल लेना चाहिए। और ये छोड़ दिया गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट पे कि आप इसका फैसला ले लीजिए कि आप किस तरह से इसमें करना चाहते हैं। तब मुझे याद है हमने इस पर एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था, बात की थी इसके बारे में। लेकिन उसके बाद कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स और भी हुई हैं, उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि गवर्नमेंट ने फैसला किस तरह से लिया है और आने वाले वक्त में कैसे हो सकता है और हमारा इसमें नज़रिया क्या होना चाहिए। चीज़ें होती रहें या हम भी उनमें पार्टिसिपेट हों और हम भी अपनी राय उनमें दाखिल करवाएं, दर्ज करवाएं। कुछ हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि हम ऐसा करेंगे कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सिविल सेक्रेटरीट, राजभवन और जो बाकी कनेक्टेड ऑफिसेज हैं वो श्रीनगर में रहेंगे या समर कैपिटल, वो जम्मू में रहेंगे या समर कैपिटल श्रीनगर में जाएंगे। फिर ये फैसला किया कि हम दफ्तरों को डिवाइड करेंगे। कुल मिला के जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लगभग कोई 37 मुख्तलिफ दफ्तर होते हैं जो मूव करते हैं 2 कैपिटल्स के दरमियान हर 6 महीने। इन्होंने इस बार ऐसे फैसला लिया कि ये पहली बार तारीख में, ये पहली बार हुआ है, तारीख यानी जब से ये मामला होता आ रहा है तब से पहली बार हुआ है कि उन्होंने दफ्तरों को इस तरह से डिवाइड कर दिया कि लगभग 20 के करीब जो डिपार्टमेंट हैं वो श्रीनगर
श्रीनगर में रहेंगे और 17 के करीब डिपार्टमेंट जम्मू में रहेंगे। यानी इसको स्प्लिट कर दिया, 20 डिपार्टमेंट वहाँ पे, 17 डिपार्टमेंट यहाँ पे। तो लिहाजा जो प्रैक्टिकली कैपिटल सेक्रेटरीट कहाँ से ऑपरेट कर रहा है उसका उस तरह से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जैसे आप गुज़श्ता बरसों में लगाया करते थे कि आप दरबार श्रीनगर में है या जम्मू में है। सिर्फ एक चीज़ इसमें हमें नज़र आती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जिनके पास सारी पावर्स हैं, इख्तियार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको लेजिस्लेचर के एतबार से भी हर चीज़ से एम्पावर किया है, क्योंकि लेजिस्लेचर इस वक्त है नहीं है, कैबिनेट है नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेशन की भी सारी पावर्स वो कैरी करते हैं। उनका दफ्तर अब जम्मू से शिफ्ट होकर आज से श्रीनगर में बाकायदा तौर के ऊपर लगेगा, और ये कब तक लगेगा, जम्मू में कब शिफ्ट होगा, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो लिहाजा 20 दफ्तर वहाँ पे हैं और 17 दफ्तर जम्मू में है। फर्दर इसमें ये हिदायत इन्होंने दे दी कि हर एक कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जिस किस्म के भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होते हैं, जब ये हम सेक्रेटरी वेक्रेटरी इनका हम नाम लेते हैं, कमिश्नर, प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मिनिस्टर्स की पावर्स जिस तरह से हुआ करती थी, कैबिनेट की वो पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन ऑफिसरान में इस वक्त, क्योंकि अपने अपने डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ये हैं। इनके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन जैसे मिनिस्टर हुआ करते थे ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जिसको ये रिपोर्ट करते हैं। इनके लिए सरकार की तरफ से ये हिदायत हैं कि जिनके दफ्तर श्रीनगर में डेजिग्नेट किए गए हैं कि वो श्रीनगर में रहेंगे, वो 20 दिन श्रीनगर में रहेंगे लेकिन 10 दिन जम्मू में आ जाएंगे। और जिनके दफ्तर जम्मू में रखे गए हैं, जैसे मान लीजिए होम डिपार्टमेंट जम्मू में रखा गया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट श्रीनगर में रखा गया है, जिनके दफ्तर जम्मू में रखे हैं वो 20 दिन जम्मू में रहा करेंगे और 10 दिन वो श्रीनगर में रह जाया करेंगे। अब इसका फ्यूचर क्या है, हम अक्सर चीज़ें देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इसका फ्यूचर क्या है कि क्या ये इसी तरह से 18, 19 और 20 के बेसिस के ऊपर दफ्तर बंटे रहेंगे, आधे श्रीनगर में और आधे जम्मू में? क्या गवर्नमेंट इसी तरह से रहेगी, कुछ दफ्तर यहाँ पे हैं और जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, क्योंकि आगे जाकर निज़ाम बदलेगा भी, वो कहाँ पे बैठा करेंगे, श्रीनगर में बैठा करेंगे या जम्मू में बैठा करेंगे? थोड़ी सारी कंप्लीट जो क्लैरिटी है वो है नहीं है, और क्लैरिटी आने की इसमें ज़रूरत है। मामला दरबार मूव का ये है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक कोई भी सियासी या एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी किस्म की भी जो चीज़ है, उसमें एक हमने नोटिस किया है कि किसी को भी पसंद नहीं, हर किसी ने चाहा है कि हालात तब्दील होने चाहिए, स्टेटस को तब्दील होना चाहिए। जैसे पिछले साल 5 अगस्त में आप 11 महीने हो गए हैं, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वगैरह वो सारा जब तब्दील किया गया, जिन्होंने वो स्पेशल स्टेटस दिया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिए थे, वो भी नाराज़, जिनके लिए दिए गए थे, जिन्होंने वो हासिल किए थे, वो भी नाराज़, और जो फ्रिंजेस के ऊपर बैठकर, साइड के ऊपर बैठकर जो सारी चीज़ों को देखते थे, वो भी नाराज़। तो हर कोई चाहता था कि ये तब्दील होना चाहिए। अब वो तब्दील हो गया, तब्दील होने के बाद भी सारे नाराज़। अब दरबार मूव पे क्योंकि कोर्ट ने एम्पावर कर दिया है गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा है कि होम सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ये मिलकर फैसला ले लें कि आप क्या सोल्यूशन निकालना चाहते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस है गवर्नमेंट को 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर रखने की, ये अदालत ने कहा कि ये बहुत बेहतर नहीं है। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये अदालत ने नहीं बताया कि इसका ये अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? श्रीनगर में आप परमानेंट रख लीजिए तो जम्मू को ये बात मंजूर नहीं होगी, जम्मू में आप ये परमानेंट रख लीजिए तो श्रीनगर को मंजूर नहीं होगी। आप मिडल में कोई जगह ढूंढिए तो उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का, पहले तो ये इकोलॉजी इतनी फ्रिजाइल है, जो श्रीनगर और जम्मू के बीच में जो वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, उनकी इकोलॉजी इतनी फ्रिजाइल है कि उसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद क्रिएट भी नहीं हो सकता। और जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे तो उसके लिए जो अखराजात आएंगे, तो आप जो बेसिक एक बात है वो अखराजात की भी आप कर रहे हैं कि भी दरबार मूव को करने में खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो खर्चा बचाने का ये हाल तो नहीं हो सकता कि आप अरबों रुपए और खर्च करके एक नई कैपिटल सिटी तैयार कर लें। बजाय उसके तो ये भी हो सकता है कि रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाए, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आजकल चल रही हैं, उसके हिसाब से रिकॉर्ड्स को बनाया जाए ताकि लोग जाएँ एक कैपिटल से दूसरी कैपिटल में, लेकिन रिकॉर्ड को इतना ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। दरबार मूव का इसी तरह से जो दरबार मूव का जो प्रैक्टिस चली आ रही है, मैंने कभी इसको कश्मीर के लोगों को खुश नहीं देखा बहुत ज़्यादा, जम्मू के लोगों को बहुत ज़्यादा खुश नहीं देखा। हर कोई कहता है कि ये तब्दील होना चाहिए, लेकिन जब कहें कि एक कैपिटल में ही इसको परमानेंटली रखा जाएगा, वो भी मंजूर किसी भी सूरत में नहीं होगा। फ़ायदे दोनों तरफ हैं। जब कश्मीर में सेक्रेटरीट होता है, लोगों को एक्सेसिबिलिटी जो गवर्नमेंट के लिए है वो तो मिलती ही मिलती है, लेकिन
कश्मीर में जो सियाहत है, टूरिज़्म है, उसमें भी इजाफा होता है। जब जम्मू में आता है तो जम्मू की इकानमी कुछ इस किस्म की है कि सेक्रेटरीट के साथ, सर्विसेज के साथ, मुलाजमीन के साथ लाखों लोग और भी आते हैं, जम्मू की इकानमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर उस तरह से बंद कर दिया जाए, जम्मू में ना हो, किसी और जगह मुंतकिल किया जाए, तो वो भी जम्मू को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा। तो लिहाजा मेरा जो ज़ाती तौर के ऊपर ये मानना है कि मैं तो अवाम के बिहाफ के ऊपर पूरी राय ये नहीं दूंगा कि ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन अवाम को जो अपने मुतल्लक इस किस्म के जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर हैं, हमारी हेरिटेज है और गवर्नेंस का मामला है, उसमें बेहतर क्या होना चाहिए, अवाम को इसमें अपनी राय ज़रूर शामिल करनी चाहिए। राय शामिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ फेसबुक पे लिख कर राय नहीं शामिल होती, लेकिन इसमें बताना चाहिए, हुकूमत को बताना चाहिए, अपनी सोसाइटी को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वो किस किस्म का फ्यूचर चाहते हैं दोनों कैपिटल को रखने के लिए। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या जिस डायरेक्शन में ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें तो इस बोझ को डिवाइड करने के लिए एक दिन ऐसा रास्ता भी अख्तियार हो सकता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों जगह पे मौजूद है, सारी चीज़ें दोनों जगह पे मौजूद हैं और पहले भी हम इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां हमने कर ली हैं, क्यों ना कश्मीर और जम्मू को डिवाइड करके दो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज बना दी जाएं, इनकी अपनी गवर्नमेंट रहे, उनकी अपनी गवर्नमेंट रहे। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इस किस्म का एक फ्यूचर भी पसंद है, उसमें भी अपनी राय शामिल हो जानी चाहिए, या जब ये सारी चीज़ें हो जाएं और उस वक्त कहें कि नहीं हमें तो पता नहीं था, ये सब अचानक हो गया। मीनवाइल अब सेक्रेटरीट में वो जिस तरह से दरबार मुवाज हुआ है, वो पहले वाले जिस तरह से ग्रीवांस हुआ करते थे वो शायद इस साल नहीं होंगे, क्योंकि आधा जितनी भी एक्सेसिबिलिटी आपको अवेलेबल है, जितना भी आप सेक्रेटरीट के अंदर जा सकते हैं, पहले तो सेक्रेटरीट लोगों के साथ भरा रहा करता था, लेकिन लोग सरकार से फिर भी नाराज़ रहा करते थे। अब सेक्रेटरीट में उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड नज़र आते हैं। अब आधे डिपार्टमेंट श्रीनगर हैं, आधे डिपार्टमेंट जम्मू हैं, तो उतना दोनों कैपिटल से इतना ज़्यादा रोष, इतना ज़्यादा जो गुस्सा या उस किस्म का कोई रिएक्शन है वो नहीं आ रहा है कि हमें डिप्राइव कर दिया गया 6 महीने के लिए। तो लिहाजा ये एक प्रोसेस है, इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें अभी एक अनसर्टिनिटी है। अगर उसमें आपकी राय शामिल होगी तो आप अथॉरिटीज़ को, पावर्स को आप बता सकते हैं कि इस किस्म का फ्यूचर गवर्नेंस के एतबार से, एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के एतबार से आप पसंद करेंगे, आप चाहेंगे कि ऐसा फ्यूचर जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। अगर ये हमारे फ्यूचर के मुतल्लक बात है तो हमें हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।